हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 इंग्लिश का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर है और ये ओरिजिनल पेपर है और इस पेपर को हम A to Z सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को छोड़ के मत जाना प्लीज़। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो ये जो एग्ज़ाम हो रहा है 2022 का बोर्ड पेपर का, उस बोर्ड के पेपर में आपको बहुत सारे नंबर इसी में से आएंगे। गारंटी में बोल रहा हूँ, अगर आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा इसी पेपर में से फंसने वाला है, ठीक ना। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को, ये जो आपका क्वेश्चन आता है आपका 4 सेक्शनों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला सेक्शन आपका रीडिंग का होता है, सेकंड सेक्शन आपका राइटिंग का होता है और थर्ड सेक्शन आपका ग्रामर का होता है और फोर्थ सेक्शन आपका लिटरेचर का होता है। ये जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका टोटली 70 नंबर का होता है और जो बोर्ड का पेपर मिलेगा सेम टू सेम इसी पैटर्न पे, इसी एकदम मीडियम पे आधारित होगा। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 नंबर का होता है और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्शन ए रीडिंग को हल करेंगे और इस रीडिंग के पूरे पेपर को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से बोर्ड की जो कॉपी मिलती है उस कॉपी में बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये पता लगेगा कि बोर्ड के पेपर में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखते हैं कि बच्चा टॉप करता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रीडिंग वाले सेक्शन को हल करेंगे, सेक्शन ए को। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दिए हुए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, इन 4 क्वेश्चन को आपको आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में देना होता है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देख सकते हो 3, 3, 6 और 6, 4 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को पूरा 10 में 10 पाना है तो वीडियो शुरू से एंड तक आपको तो देखना ही पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पैसेज को पढ़ते हैं सबसे पहले कि डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम। डॉल्फिन्स क्या होती है, फ्रेंडलिस्ट मतलब कि मित्रता क्रिएचर की होती है और इस समुद्र में पाई जाती है और इनकी जो कहानियाँ होती है बहुत ही विचित्र टाइप की होती है। आगे यहाँ पे देख सकते हो कि हेल्पिंग ड्रॉनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स, हम डॉल्फिन्स के बारे में जितना अधिक जानने की कोशिश करते हैं या जितना अधिक सीखते हैं, द मोर वी रियलाइज दैट दिस देयर सोसाइटी इज़ मोर कम्प्लेक्स। जितना हम डॉल्फिन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं उसकी सोसाइटी, समाज मतलब कि उतना ही अच्छा है और कॉम्प्लेक्स है और देन पीपल प्रीवियसली इमेजिन्ड, जो हम अपने मन में इमेजिन करते हैं। दे लुक्ड आफ्टर, क्या करती है, वे देखभाल करती है अदर डॉल्फिन्स को व्हेन दे आर इल, जब वे डॉल्फिन्स बीमार होती है। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, और वो जितने भी प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं डॉल्फिन्स की उन सभी को सेवा करती है, देखभाल करती है, ठीक ना। एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी, और सारी डॉल्फिन्स जितने भी वीकेस्ट कम्युनिटी टाइप की डॉल्फिन्स होती हैं उन सभी को क्या करती है, प्रोटेक्ट भी करती है, ठीक। आगे बताया जा रहा है कि सम साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड, कुछ वैज्ञानिकों का ये सुझाव है कि डॉल्फिन्स हैव लैंग्वेज, डॉल्फिन्स की कुछ भाषाएं होती हैं, बट इट इज़ मच मोर प्रोबेबल, और शायद ही कुछ ऐसा है कि दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, वे अपने आप में क्या करती है कि बातचीत भी करती है, कम्युनिकेट करती है विदाउट नीडिंग वर्ड्स, बिना शब्दों के, ठीक। सबसे पहले हम पैसेज को समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे, ठीक ना। आगे बताया जा रहा है कि कुड एनी ऑफ दिस मैमल्स बी मोर इंटेलिजेंट देन मैन। कुछ मैमल्स क्या होती है, मनुष्य की तुलना में क्या होती है, इंटेलिजेंट होती है। सर्टेनली द मोस्ट कॉमन आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द मैन सुपीरियरिटी ओवर देम, मनुष्य से भी सुपीरियरिटी की बात की जा रही है, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य सबसे सर्वोपरि है, ठीक ना। देन दैट वी कैन किल देम, चूँकि हम उसे मार सकते हैं मोर इजली, बहुत ही आसानी तरीके से। दैट दे कैन किल अस, वो भी हमें मार सकते हैं। इज़ द लिस्ट सेटिस्फैक्ट्री, बहुत ही सिंपल तरीका है। ऑन द कंट्रेरी
द मोर वी डिस्कवर अबाउट दिस रिमार्केबल क्रिएचर्स द लेस वी अपियर सुपीरियर व्हेन वी डिस्ट्रॉय देम। मनुष्य की बात बोला जा रहा है कि मनुष्य सबसे सर्वोपरि है और मनुष्य सभी चीज़ों को नष्ट कर सकता है। चलो आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि व्हाट ह्यूमन क्वालिटी डू डॉल्फिन्स पॉसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मनुष्य की क्वालिटी के बारे में पूछा जा रहा है इस पैसेज के अनुसार कि क्या है। तो देखो, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रोनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। रोमन टाइम्स मतलब कि पूर्वजों से, बहुत ही पहले से, रोमन काल से, ठीक ना। दे लुक्ड आफ्टर, वे ध्यान देती है या देखभाल करती है अदर प्रेग्नेंट मदर्स, अन्य प्रेग्नेंट माताओं की, एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट, और रक्षा भी करती है सबसे कमज़ोर अपने कम्युनिटी में लोगों को, अच्छा है प्रेग्नेंट मतलब कि डॉल्फिन्स को। इस तरीके से आपको पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि वाई डू सम पीपल्स आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स। बहुत से बच्चों का ये क्यों कहना है कि क्यों आर्गुमेंट देते हैं कि मनुष्य सबसे अच्छा सुपीरियर है डॉल्फिन की तुलना में। तो इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे कि द मोस्ट कॉमन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मैन सुपीरियरिटी ओवर देम दैट वी कैन किल देम। हम किसी भी चीज़ों को मार सकते हैं आसानी से, मोर इजीली, बहुत ही आसान तरीके से। दैट दे किल अस, वे भी हमें मार सकते हैं। इट इज़ लिस्ट सेटिस्फैक्ट्री, ये बहुत ही कम सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स। इस पैसेज में परहैप्स का मतलब बताना है। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। परहैप्स का मतलब प्रोबेबल, परहैप्स का मतलब होता है शायद, और प्रोबेबल का मतलब यहाँ पे इस पैसेज से पढ़ के शायद ही हमें समझ में आ रहा है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ इन्फेरियर। इन्फेरियर का अपोजिट क्या होगा। तो इन्फेरियर का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्फेरियर का अपोजिट होता है यहाँ पे सुपीरियर, ठीक, और यहाँ पे प्रोबेबल क्या हो जाएगा, परहैप्स का मीनिंग हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन समझो। क्या बोला जा रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। अपने दोस्त को अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करना है, उसको एक पत्र लिखना है। आप ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर यूजिंग टीसी या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, टीसी के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले करना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टू द प्रिंसिपल, और यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख देना, अपना एड्रेस लिख देना। फिर सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टीसी। रिस्पेक्ट सर या मैडम, जब प्रिंसिपल पुरुष होंगे तो सर लिखेंगे, और स्त्रीलिंग होंगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मैडम, ठीक। यहाँ पे अच्छे अक्षरों में लिखेंगे आई बेग टू से दैट। आई अपना नाम लिखना है, ऑफ क्लास, किस क्लास में पढ़ते हैं, ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल का नाम, ठीक। राइट रीज़न टू गेटिंग टीसी इन दिस लाइन। अपने यहाँ पे टीसी लेने के यहाँ पे कुछ रीज़न लिख दो कि हम इस कारण से हम टीसी लेना चाहते हैं, ठीक। सो आई रिस्पेक्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी टीसी या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। थैंकिंग यू योर फेथफुली, अपना नाम, क्लास का नाम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम, ठीक, जिस टाइम में आप यहाँ पे टीसी लेना चाहते हैं, ठीक, इस तरीके से। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। 60 से 80 वर्ड में लिखना है रिपब्लिक डे पे रिपोर्ट, या ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। एक यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल राइटिंग है मॉर्निंग वॉक पे, ये भी आपको 60 से 80 वर्ड में लिखना होता है, ठीक। तो इसमें की पॉइंट दिया है, इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑलवेज, गुड फॉर स्टडीज़, कंक्लूजन। 5 इसमें पॉइंट दिया गया है और इस पॉइंट के बारे में लिखना होता है, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि रिपब्लिक डे पे आप एक शॉर्ट नोट कैसे लिख सकते हो, एक रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हो, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंडिया बोर्न हर फ्रीडम ऑन द 15th of August 1947 and becomes a republic on the 26th of January 1950. The new constitution of Free India came into force with effect from this day.
द डे वॉज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल। ये जो सेलिब्रेशन है अपने स्कूल में हम लोग मना रहे हैं विद ग्रेट स्लेट, बहुत ही उत्साह से, ठीक ना। द स्कूल बिल्डिंग वाज टेस्टफुली, यहाँ पे देखो टेस्टफुली डेकोरेशन, जो हमारा स्कूल है बहुत ही अच्छे रंग से डेकोरेशन किया गया है विथ फ्लावर पॉट्स एंड पिक्चर्स, फ्लावर से, फूलों से, बर्तनों से और बहुत अच्छे पिक्चरों से। और पिक्चर किसके पिक्चरों से, तो ऑफ द हीरो ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, जो भी फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिए हुए हीरो होते हैं उन सभी का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। सम सेलेक्टेड बॉयज संग द नेशनल एंथम, बहुत से बच्चे यहाँ पे नेशनल एंथम सॉन्ग के लिए सिलेक्टेड हैं, गाने के लिए, ठीक ना। इन द आफ्टरनून वी हैड गेम्स, हम गेम खेलेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दोगे, और यहाँ पे मिठाइयों का वितरण होगा, ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है एक यहाँ पे नोट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा जो कि आपका ग्रामर का सेक्शन है, यहाँ पे लिख देंगे सेक्शन सी ग्रामर, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें से ऑप्शन चूज करना है कि द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव कौन है, तो एडजेक्टिव वो होता है जो इस वर्ड की पूरा के पूरे यहाँ पे नाउन की विशेषता को बताता है। तो आदमी कैसा है, तो बूढ़ा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बूढ़ा, यहाँ पे आदमी की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे हम बूढ़ा को टिक कर लेंगे, ठीक। लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक ना, लिखने का तरीका। क्वेश्चन नंबर चौथा आंसर फर्स्ट का डी ऑप्शन ओल्ड, ठीक, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन, ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, तो इसमें वर्ब है आपका इज एम आर। वर्ब क्या है, इज एम आर, वर्किंग नहीं है, यहाँ पे इज एम आर हो जाएगा। देखो ये बच्चा गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे इज एम आर होगा, यहाँ पे इज होगा, ठीक, ये वर्किंग नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द नाउन ऑफ द स्ट्रांग, नाउन का स्ट्रांग क्या होता है, स्ट्रेंथ हो जाता है, तो स्ट्रेंथ हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, ही इज अरिड अबाउट द एग्जामिनेशन, अबाउट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आई विल नॉट गो विद यू, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो आई हैड नॉट गॉन विद यू, ठीक ना, ये वाला सही हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे कि आई हैड नॉट गॉन विद यू। अगला क्वेश्चन समझिए क्या बोला जा रहा है कि चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्ट इन द ब्रैकेट्स, डायरेक्ट टेंस में चेंज करना है, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है, हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, हरी मुझसे कहा ये तुमने क्यों किया, यहाँ पे हम लिखेंगे हरी आस्क्ड मी व्हाई आई डन इट, ठीक, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हु इज राइटिंग ए लेटर, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हु का क्या हो जाता है, बाई होम द लेटर इज रिटेन, ठीक। अगला क्वेश्चन कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेदर यहाँ पे नेसेसरी, पंक्चुएट करना है। शिक्षा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट केम टू स्कूल यस्टरडे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शिखा सेड टू हर फ्रेंड, और हर फ्रेंड के आगे ये कामा लगाएंगे और यहाँ पे ये इन्वर्टेड कामा, व्हाई हैड यू नॉट केम टू स्कूल यस्टरडे, ठीक, इस तरीके के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो एक यहाँ पे कुछ लिखा गया है, देख सकते हो क्या लिखा गया है कि फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड, वाज ग्रेट पैलेस द किंग ए ब्यूटीफुल बाय बिल्ट, इसको रीऑर्डरिंग कैसे करेंगे कि अ ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग, इस तरीके का आप लिख देंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये आपका स्पेलिंग दिया गया है और इसको कंप्लीट करना है, तो ये ऑबिडियंस का ये पूरा करेक्ट वर्ड है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करना है, प्रकृति एक शक्ति है, यह अपने शांत और शुद्ध रूप से हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सीखिए। यहाँ पे देखिए कि नेचर इज ए लिविंग फोर्स, प्रकृति क्या है, जीवन की शक्ति है या जीवन शक्ति है, यह अपने सुंदर, शांत एवं सुंदर रूप से हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो यह मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन काम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म, ठीक। जब हम प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं, व्हेन वी ब्रेक्स द रूल ऑफ नेचर,
क्या लिखेंगे, व्हेन वी ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर या रूल ऑफ नेचर। ठीक, क्या हो जाती है, प्रकृति यह उग्र हो जाती है। उग्र मतलब कि इट इज़ फ्यूरियस। क्या हो जाती है, यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। क्या लिखेंगे, इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर रिस्पेक्ट नेचर। ठीक, आगे यहाँ पे हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। वी मस्ट स्पेंड समटाइम्स एवरी डे इन कंटेक्ट विथ नेचर। इस तरीके का आपको करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, लिटरेचर से क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस लिटरेचर को जो भी लड़के लिटरेचर पढ़े होंगे उनके लिए ये सेक्शन आसान है, इसको पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक ना, ठीक, तो लिटरेचर वाले इसको हम बाद में करवा देंगे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन ये समझ लो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, ये भी आपका लिटरेचर से ही है और ये भी आपका लिटरेचर से ही है। ठीक ना, तो लिटरेचर वाला पोर्शन आप अच्छे से थोड़ा सा तैयार कर लेना। 25 वर्ड में इसको आंसर देना है, 2 क्वेश्चन करना है इसमें से। ठीक, ये मैं करवा देता हूँ। ठीक ना, लिस्ट ए और लिस्ट बी को मैच करवाना। वेंडर का मतलब क्या होता है, तो वेंडर का मतलब हो जाता है आपका हॉकर। ठीक, और प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, सेफ, और मंक केप्ट का मतलब हो जाता है सेज। तो इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे लिस्ट ए और लिस्ट बी लिखेंगे और इसको आप आसानी से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो, ये भी आप यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सबसे पहले इसको पढ़ना है और उसके बाद इसका क्या करना है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ पे खड़ा था इसके बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है पॉइंट आउट द रिदम वर्ड इन स्टेंजा। पॉइंट आउट, इस रिदम स्टेंजा का क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। ठीक, तो ये भी आसान है, कर लेना। और यहाँ पे देखो सेंट्रल आइडिया लिखना है, ए टाइगर इन द जू या द ट्री। तो सेंट्रल आइडिया 4 लाइन का लिख दोगे, 4 नंबर आप आसानी से पा जाओगे, लेकिन दोनों में से एक ही का लिखना है। ठीक ना, आप ये भी कर सकते हो कि राइट 4 लाइन्स फ्रॉम द वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अपने क्या बोला जा रहा है, अपने किताब में से एक यहाँ पे 4 लाइन का कविता लिख देना है, जो इस पेपर में नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 वर्ड में यहाँ पे इन दोनों का आंसर देना है। ठीक ना, तो 2 ही करना है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो, ये भी आपका लिटरेचर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में दोनों के बारे में, भोली के बारे में लिखना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि हार्मोन के बारे में यहाँ पे कुछ बताना है। चलिए ट्रू फॉल्स में आप सभी को करवा देता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी। ठीक, गलत है। ठीक, जेम्स हैरियट वाज वेटेरिनरी सर्जन। तो क्या है, सही बात है, वेटेरिनरी सर्जन था ही। ठीक, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर इन द ब्लैंक्स करना है। तो ग्रिफिन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, क्या था, एक वैज्ञानिक था। रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज राधा, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था, राधा था। इस तरीके का आप यहाँ पे राइट आंसर और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को भी हल कर सकते हैं। ठीक ना, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।